Morning students, once again welcome back to Rasa class. Students, we were talking about the fourth lesson, a truly beautiful mind. So please open your textbook. I am going to read the next paragraph, so please listen to me very attentively. In 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. 21 वर्ष की उम्र में सन 1900 में एल्बर्ट आइंस्टीन एक बेरोजगार स्नातक था. ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, gave private lessons and finally secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bern. उसने एक शिक्षण सहायक का कार्य किया, निजी व्याख्यान दिए और अंत में 1902 में एक तकनीकी निपुण के रूप में बर्न के एक अन्वेषण कार्यालय के अंदर नौकरी प्राप्त किया. While he was supposed to be assessing other people's inventions, Einstein was actually developing his own ideas in secret. जबकि उससे आशा की जा रही थी कि वह दूसरे व्यक्तियों की खोज में सहायता कर रहा था, आइंस्टीन वास्तव में गुप्त रूप से अपने विचारों का विकास कर रहा था. He is said to have jokingly called his desk drawer at work the Bureau of Theoretical Physics. वह मजाकिया ढंग से अपने डेस्क के दराज को भौतिकी के सिद्धांतों का लेखन स्थान कहता था. वन ऑफ द फेमस पेपर ऑफ 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute. 1905 के सबसे महत्वपूर्ण पत्रों में से एक आइंस्टीन का परस्पर संबद्धता का विशेष सिद्धांत था, जिसके अनुसार समय और दूरी नहीं मापे जा सकते. Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey. If one of them has been moving very fast relative to the other. वास्तव में दो बिल्कुल सही घड़ियाँ एक जैसा समय दिखाना जारी नहीं रखेंगी यदि वे दोनों एक यात्रा के बाद एक दूसरे के पास आती हैं और यदि उनके से एक बहुत तेज़ी से घूम रही है दूसरी के संबंध में. From this followed the world's most famous formula which described the relationship between mass and energy. इससे संसार का सबसे प्रसिद्ध सूत्र निकलता है जो कि भार और ऊर्जा के संबंध का वर्णन करता है. E=mc². While Einstein was solving the most difficult problem in physics, his private life was unraveling. जब आइंस्टीन भौतिकी की सबसे ज़्यादा कठिन समस्याओं को हल कर रहा था, तब उसका निजी जीवन असफल होना शुरू हो गया. In physics, his private Albert had wanted to marry Mileva right after finishing his studies. एल्बर्ट अपनी पढ़ाई खत्म करते ही मिलीवा से शादी करना चाहता था. बट हिज मदर वाज अगेंस्ट इट. परंतु उसकी माँ इसके खिलाफ थी. शी थॉट मिलेवा, हु वाज 3 years older than her son, was too old for him. उसकी माँ सोचती थी कि मिलेवा, जो कि उसके बेटे से 3 साल बड़ी थी, उसके लिए बहुत
बूढ़ी थी। शी वॉज आल्सो बॉदर्ड बाय मिलेवाज इंटेलिजेंस। वह मिलेवा की बुद्धिमत्ता से भी चिंतित थी। शी इज़ अ बुक लाइक यू, हिज मदर सेड। आइंटीन पुट द वेडिंग ऑफ। वह तुम्हारी तरह एक किताब है, उसकी माँ ने कहा। आइंटीन ने विवाह को टाल दिया। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903 एंड हैड 2 सन्स। जनवरी 1903 में इस जोड़े ने अंत में विवाह कर लिया और उनके 2 पुत्र हुए। बट अ फ्यू ईयर्स लेटर द मैरिज फाल्टर्ड। परंतु 2 वर्ष के पश्चात या कुछ वर्षों के बाद यह शादी कमज़ोर हो गई। मिलेवा मीनवाइल वाज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ। मिलेवा इस दौरान अपनी आध्यात्मिक महत्वाकांक्षा को खोने लगी और एक नाखुश गृहिणी बनने लगी। सो स्टूडेंट, this is enough for today. Now we will meet with the next paragraph tomorrow. Thank you.